बार तो हम लोग जो पुराने लोग हैं उन लोगों को तो गांव घुसने ही नहीं देंगे। आप लोग के गांव के लोग भाजपा को वोट करते हैं क्या? महताब जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो वीडियो से वो लोग भी कभी यहाँ इस गांव का भ्रमण नहीं करते हैं। नया जनरेशन का जो नया लोग आएंगे, जैसे महताब अंसारी जैसे लोग आएंगे तो उन लोग, और जो मेन रोड है हुसीर का आरयू रोड, जिसका विज्ञापन हमने विधायक जी को सौंपा हुआ है। 52-53 लाख का जो फंड आया है, लेकिन आज तक एकम्बा गांव में कोई भी विकास का नाम के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक। आज हम पहुंच चुके हैं कांके प्रखंड के हुसीर पंचायत, और हुसीर पंचायत में ही एक गांव है एकम्बा गांव। आज हम इसलिए यहां पर पहुंच चुके हैं कि यहां से कांके विधायक सुरेश कुमार बैठा जी का आवास मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यही विधायक विकास की नदियां बहा रहे हैं। तो कहां बहा रहे हैं? खलारी में, बुढ़मू में, और बहुत ऐसे यहाँ से लगभग हमको लगता है कि 40, 45, 50 किलोमीटर तक दूरी का सफ़र करते हैं। लेकिन इस एकम्बा गांव में मात्र विधायक के आवास से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और राजधानी से सटे महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं विधायक को अवगत कराना चाहता हूं कि एकम्बा भी एक गांव है जहां लोग बसते हैं, और लोग नहीं बल्कि आप खास करके झारखंड के हेमंत सोरेन और गठबंधन सरकार कहते हैं कि हमारा जो आदिवासी जो समाज है, वो समुदाय सिर्फ मेरा है, हमारा है। तो क्या ये वोट की राजनीति के लिए है? यहाँ लगभग 100 की संख्या में घर हैं, लेकिन सड़क का हाल आप देख सकते हैं। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया हो गया या विधायक हो गया, वार्ड हो गया, किन्हीं का नज़र नहीं पड़ा। लेकिन एक समाज सेवी है, वो इस अपने निजी फंड से, निजी पैसे से इस सड़क का कार्य करवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं। तो यही एकम्बा गांव है, और जेसीबी आप देख सकते हैं, जेसीबी, यही जो सड़क है इसे जेसीबी से ही मरम्मत कराया गया है, और इसमें डस्ट उस्ट डलवाया गया है। एक समाजसेवी महताब आलम, इनका वीडियो हमने कई बार दिखा चुका है। लगभग 100 घर यहाँ से यही रास्ता से गुजरता है। एक सड़क ये है, ये सड़क दिखाइए, एक सड़क ये है, और ये सड़क, ये एक सड़क है। जो ये दोनों रास्ता जो है, ये इसी गाँव के लोग बसने वाले अपने बस्ती में बसे हुए हैं। और ये जो मेन रास्ता है, ये हुसीर से आती है, हुसीर से आती है ये रास्ता। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकम्बा लिखा हुआ है। एकम्बा ये हुसीर से थोड़ा सा महज मात्र हमको लगता है हुसीर कारगिल चौक कहते हैं, वहाँ से ½ किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं से एक गांव घुसता है, एकम्बा गांव। यही वो मेन सड़क है, यहीं से दोनों तरफ का रास्ता जाता है और लोग यहाँ पर बसते हैं। तो विधायक को मैं ये अवगत करना चाहता हूँ, विधायक जी, आप विकास की नदियाँ वाकई में बहा रहे हैं, लेकिन इस विकास को ज़रा इधर भी लाइए। कहाँ लाइए? तो आपके मात्र आवास से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम चाहते हैं कि आप ज़रा इस क्षेत्र का भ्रमण करें। अब यहाँ जो लोकल इस गांव के हैं ग्राम प्रधान या फिर इस गांव में बसने वाले हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं क्या स्थिति है। क्या यहाँ पर जनप्रतिनिधि, मुखिया या फिर जिला परिषद या फिर विधायक या फिर वार्ड सदस्य, या सिर्फ वोट के समय आते हैं अपना वोट लेने के लिए, या फिर जब ग्रामीण परेशान हो जाते हैं सड़क से लेकर या फिर बिजली या फिर पानी, उस समय क्या वे लोग उपस्थित होते हैं? यही सब जानने के लिए हम थोड़ा सा इन लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम है भूगोल उरांव। जनप्रतिनिधि अभी तक तो वैसा कोई नहीं आए हैं, और बस आश्वासन ही मिला है एकम्बा गांव वासी को। इसके अलावा अभी तक कोई फंड नहीं मिला है। कोई फंड नहीं मिला है ना? जी नहीं। इस सड़क से काफ़ी आप लोग परेशान थे? बहुत परेशान है। यही हम लोग का मेन एक रोड है ना, और बहुत दिक्कत होता है। सारा गांव वाला यही रोड से निकलते हैं, और ये मेन रोड है, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है हम लोग को। आज ये मरम्मत हुआ है, ये कौन करवा रहा है? हमारे पड़ोस महताब अंसारी, वो समाज सेवी हैं, वही का द्वारा बनाया जा रहा है। मेरा नाम कैलाश टप्पू। क्या कहेंगे आपके गांव के विकास के बारे में, कुछ बताइए। हमारे गांव का विकास आज तक कभी नहीं हुआ है। देखिए, आप आके देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक ठेंगने का गड्ढा था। बच्चा लोग साइकिल से जाते थे, साइकिल से, कभी मोटरसाइकिल से हम लोग भी जाते हैं, तो हमेशा गिर जाते हैं। कभी कपड़ा चेंज करना पड़ता है, कभी ड्यूटी जा रहा है तो उसका ड्यूटी लेट हो जा रहा है, बच्चा लोग का स्कूल लेट हो जाता है। साथ ही साथ हमारे जो विकास के लिए पंचायत समिति हो या तो फिर मुखिया हो, मुखिया को 52-53 लाख का जो फंड आया है, लेकिन आज तक एकम्बा गांव में कोई भी विकास का नाम के लिए कोई भी चीज़ का काम एक भी नहीं, एक पैसा का नहीं किया हुआ है। साथ ही साथ हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, सबों का में कुछ न कुछ फंड है, लेकिन आज तक इस गांव का विकास के लिए कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आया नहीं।
और हम लोग बार बार जाके उन लोग से मिले हैं और उस हमेशा खाली आश्वासन देता है कि हाँ आ जाएंगे, देखेंगे, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं आया। आज तक हम लोग का जैसे अभी रोड बनाने के लिए हमारे विधायक को 65 करोड़ का लगभग फंड अवेलेबल कराया गया है, लेकिन आज आके देख लीजिए इस गाँव में किस तरह का हमारा गाँव है। आज यहाँ का सभी लोग, हम लोग आदिवासी समाज से हैं, सभी लोग एकजुट रहते हैं और हम लोग हमेशा किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी ठीक को हम लोग चाहते हैं कि जिसको भी अगर हम लोग वोट देते तो एक मुफ्त देते हैं, फिर भी हमारा विकास का काम नहीं होता। आज हम कहना चाहेंगे, हमारा विधायक हो, प्रतिनिधि हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य, सभी को हम कहना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हमारे समाज का विकास होना चाहिए, हमारे गाँव का रास्ता कम से कम क्लियर होना चाहिए, कि सामूहिक काम होना चाहिए ताकि दिखे तब ना। कि आज तक 5 साल होने जा रहा है। ये कौन पंचायत है दादा? ये हुसीर पंचायत के अंतर्गत आता है हमारा। मुखिया का घर यहाँ से 10 किलोमीटर होगा? नहीं, यहाँ से आधे 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर है, सामने नज़दीक है। फिर भी कभी हुलकने नहीं आता है। कुछ भी हम लोग प्रोग्राम हम लोग गाँव में रहता है उसमें भी हम लोग बुलाते, फिर भी वो नहीं आता है। वो डायरेक्ट बोलता है कि यहाँ के लोग हमको वोटे नहीं दिया है, इसलिए यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं होता है। आज और उधर गाँव में देखिए, दूसरा गाँव में हमेशा विकास का काम है, सब तरफ फाइबर ब्लॉक का रोड रास्ता निकाल दिया है गली गली, लेकिन यहाँ हर गली में जाइए, हर गली में एक ठेना गड्ढा मिलेगा। काहे कि यहाँ कोई नहीं, हम लोग स्वयं से करते कुछ बहुत, लेकिन बरसात का दिन में कितना भी जैसे जोतने कोड़ने के लिए ट्रैक्टर चल जाता है, ट्रैक्टर चलने के बाद पूरा एक ठेना गड्ढा हो ही जाता है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा झेल रहे हैं और हम लोग को चाहते हैं कि कोई ना कोई सरकारी फंड हो, सरकारी फंड के तहत हमारे काम होना चाहिए। हमारे BDO भी यहाँ सामने हैं, BDO लोग भी कभी यहाँ इस गांव का भ्रमण नहीं करते हैं। जिनके माध्यम से यहाँ पर कार्य हुआ सड़क का, क्या कहना चाहेंगे उसको? महताब जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन्होंने आज हमारे समाजसेवी होकर आज हमारे गांव में कम से कम 5-6 गाड़ी डस्ट गिराया और JCB ला के कम से कम समतलीकरण करके कम से कम बच्चों का जाने आने के लिए सुविधा होगा। फिलहाल के लिए बन रहा है जैसे तैसे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा इस रोड का पक्कीकरण हो। यहाँ आते हैं जब भी तो बोलता है कि हम लोग रोड बना देंगे, नाली बना देंगे, यहाँ का हर गांव हर घर वालों को इंदिरा आवास, लन फंड, जितना भी जो सरकारी योजना है उसका झांसा दे के तो वोट ले जाते हैं। लेकिन जब जीतने के बाद हम लोग उसके पास जाते हैं तो वो खुद हम लोग को बोलता है ठीक है हाँ कर देंगे, ठीक है हाँ कर देंगे, और कभी हुलकने ही नहीं आता है। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जो हमारे अगर नेक्स्ट बार अगर इस तरह से रहेगा, अभी तक अगर हमारे विकास का काम नहीं होगा, तो हम चाहेंगे जो हमारा जनप्रतिनिधि हो, जो हमारा नज़दीकी हो और हमारा जो बात को सुन सके और हमारा बात के सुन के आधा घंटा 1 घंटा में तुरंत आकर देखे, वैसा पर जनप्रतिनिधि को हम चुनना चाहेंगे। अब इस गांव के प्रधान जी से थोड़ा सा हम जानेंगे कि इस गांव की स्थिति के बारे में, क्या स्थिति रहा है 5 वर्ष के अंदर में, ये थोड़ा सा बताइए। अभी विगत 5 वर्षों से जब से चुनाव हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उसके बाद से कोई प्रतिनिधि गांव में देखने के लिए नहीं आए हैं। या मुखिया हो, जिला परिषद सदस्य हो या तो विधायक हो। कई बार हम लोगों ने विधायक के पास भी गए। ये गांव घुसने का मुख्य सड़क है, इनका स्थिति बहुत दयनीय है। विधायक जी को भी ला करके 1 वर्ष पूर्व दिखा दिए कि इस रास्ते को बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। लिखित रूप से उनके विधायक को भी दिया गया है कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का रास्ता है, इसको तो कम से कम बना दीजिए। लेकिन अभी तक बोलता है कि ठीक है, मार्च के बाद ही बोला था विधायक जी कि हम लोग होली के बाद बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग विगत 1 महीना पहले भी गए हुए थे, उस समय भी इनको अवगत कराया कि भाई हम लोग का रोड का जो आवेदन दिए हुए हैं उसका क्या स्थिति है। हाँ ठीक है, हो जाएगा, यही आश्वासन देते रहे, आज तक नहीं हो पाया है। आप लोग के गाँव के लोग भाजपा को वोट करते हैं क्या? नहीं, भाजपा को तो नहीं देते हैं। एक शुरू से ही हमारे गांव के लोग कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं। उसके बावजूद भी अभी वर्तमान सिटिंग विधायक कांग्रेस पार्टी के ही हैं और उनका प्रतिनिधि लोग भी यहाँ हैं, लेकिन उन लोग को कहने के बावजूद भी हमको नहीं, अपनी ठिकाना नहीं है, सिर्फ आश्वासन दे करके टालते रहे हैं। अब जो पंचायत चुनाव है, क्या उम्मीद लगाते हैं आप लोग? इस बार तो हम लोग जो पुराने लोग हैं उन लोगों को तो गांव घुसने ही नहीं देंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि नया जनरेशन का जो नया लोग आएंगे, जैसे महताब अंसारी जैसे लोग आएंगे, तो उन लोगों को हम लोग सपोर्ट करने का सोच रहे हैं, ताकि आगे जाकर के भविष्य में हमारा गांव का विकास हो, नई नई योजनाओं का सृजन हो। हम लोग हमेशा ग्राम सभा करके कंप्यूटर में चढ़वा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है योजना में।
अभी तो कुछ विगत अति चुनाव के बाद से मुखिया का स्पष्ट कहना है कि भाई हमको तो एकम्बा गांव का कोई वोट ही नहीं दिया है, तो हम क्या विकास में वहाँ करेंगे। इसलिए मुखिया कहते हैं वैसे? हाँ, मुखिया स्पष्ट रूप से कह देते हैं, तो इसलिए वो हमारे गांव को इग्नोर करके चल रहा है। जबकि मोदी जी भी ऐसा नहीं कहते, सबके कहते हैं कि सबका विकास सबका साथ। सबका साथ वही से मुखिया कहना, का लेकिन कैसा कह रहे मुखिया हैं तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट दिया या ना दिया हो, लेकिन आपके पंचायत के अंतर्गत जो भी गांव पड़ रहा है वहाँ के लोगों का विकास के बारे में उनको सोचना चाहिए था, ताकि भविष्य में आने वाला समय में फिर उनको लोग चाहते दोबारा लेकर के आते। लेकिन इस जैसा परिस्थिति है उस हिसाब से आने वाला चुनाव जो 2027 में होने वाली है उसमें हम लोग उसको देंगे ही नहीं। सड़क तो जर्जर है गोटे गांव में, लेकिन नाली इसलिए बोलती है कि गोटे गांव का पानी हम इनका नीचे घर है, पान टोला का है ना, हम इनका जहाँ रहिएला हमिन उसके पान टोला का है ना, सारा पानी पूरा गांव का हुने जाएला और फैल जाएला। नली भी न खाए, नली रहता है तो पानी का निकासी होता है और खेत तक निकल जाता है पानी। तो आप थोड़ा सा अपना बात रखिए, क्योंकि आपका कार्य काफ़ी यहाँ पर तारीफ सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ पर जनप्रतिनिधि वाला कार्य अपने निजी फंड से कार्य कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, मानव अधिकार मीडिया आपको मैं धन्यवाद करता हूं कि इन गरीबों के बीच में आके इन लोगों का मसला को कवर करने का काम किया। इसके लिए हम लोग पूरे एकम्बा बस्ती और मैं समाज सेवी महताब अंसारी आपका धन्यवाद करता हूं। बात समझने की है कि अभी 52 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया गया है। हर पंचायत में 52 लाख रुपया मुखिया को दिया गया है और कहा गया है कि भाई जहाँ पर भी तुम जाओ और जाके अपने फंड के द्वारा तुम काम करो और काम करके विकास, जहाँ जहाँ विकास रुका हुआ वो विकास का काम करने का काम करो। ये मुखिया को बोला गया है स्पेशल। अब मुखिया के साथ अटैचमेंट सचिव रहता है, इस बात को आप जान रहे हैं, दोनों का ज्वाइंट अकाउंट रहता है। अब हमको समझ में ये चीज़ नहीं आता है कि एकम्बा बस्ती के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? एकम्बा बस्ती के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप एकम्बा के जितने भी लोग हैं आप कवर कर लें, आप देख लें, एकम्बा बस्ती के किसी भी व्यक्ति को आप पूछें कि क्या जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद के रूप में हो, चाहे मुखिया के रूप में हो या आपके जाके उप मुखिया का रूप में है, क्या एकम्बा बस्ती कोई भी जनप्रतिनिधि घुसा आके यहाँ का वर्तमान स्थिति देखने का कोशिश किया? 5 साल बीतने को है, एक काम आज तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? झारखंड आदिवासियों का राज्य है, झारखंड आदिवासियों का राज्य है और आदिवासियों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? अगर ऐसा सौतेला व्यवहार अगर आप रखिएगा और आप अपने जनप्रतिनिधियों पर अगर लगाम नहीं कसिएगा तो भ्रष्टाचार ऐसा ही होगा। और झारखंड भले बोला जा रहा है कि झारखंड में आपका जाके विकास का नदियाँ बह रही है, विकास का नदियाँ बुढ़मू तरफ बढ़ा रहे हैं हमारे माननीय विधायक सुरेश बैठा जी। अगर उनको विकास बढ़ाना है तो आप समझने की ज़रूरत है, ये मेन रोड है एकम्बा का और एकम्बा का मेन रोड का स्थिति इतना जर्जर है कि यहाँ के लोगों को अंदर आने में दिक्कत है। यहाँ जब किसी आदमी का तबीयत ख़राब हो जाता है तो उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए इन लोगों को, उस पेशेंट को बाहर निकालना जाता है, कोई एम्बुलेंस गाड़ी नहीं घुसता है। आप बताइए, इतना एडवांस युग है कि हर बस्ती में स्कूल का वैन घुसता है, स्कूल का बस घुसता है। आप एकम्बा के जितने भी लोग यहाँ हैं, आप किन्हीं से भी पूछे क्या यहाँ स्कूल बस घुसने का स्थिति में कहीं रोड है? सब बच्चों को उठा कर ले जाके मेन रोड में, जिसमें जो मेन रोड है हुसीर का RU रोड, जिसका विज्ञापन हमने विधायक जी को सौंपा हुआ है। मंदू तिर्की जी जब SIR का लेके आए हुए थे वो भी बोले कि हमको सौंप दो ज्ञापन एक किसी भी व्यक्ति के द्वारा, हम 3 दिन में काम करा देंगे। उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है, माननीय विधायक सुरेश बैठा को भी सौंपा गया है, आपका जाके जिला परिषद को भी अवगत कराया गया है। तो आखिर हुसीर पंचायत के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों से जानना चाहेंगे कि इतना अत्याचार क्यों? आप अगर फंड नहीं रहता तो बोला जाता फंड नहीं रहता है। भाई आपका फंड लेके चल जाते हैं आप बुढ़मू, आपका फंड लेके चल जाते हैं उलातू, आपका फंड लेके जाते हैं मतवे, आपका फंड लेके जाते हैं ठाकुर गांव, और आपका सरकार का बगल में सबसे करीब बसने वाली बस्ती जिसको हुसीर बस्ती बोला जाता है, एकम्बा बस्ती बोला जाता है, होचर बस्ती बोला जाता है। आप देख ले कि सरकार के सबसे करीब में बसने वाला अगर कोई बस्ती है तो हुसीर है, एकम्बा है, होचर है। इन लोगों का बस्ती में आकर देखिए कि सरकार का मंडल 10 किलोमीटर का दूर में बैठता है, 8 किलोमीटर दूर में बैठता है, उसके बावजूद भी यहाँ का स्थिति कितना जर्जर है। रोड का मामला अलग है, रास्ता का मामला अलग है। हुसीर का मेन रोड का हमने कई बार सवाल उठाया, कई बार बात उठाया, कई बार आवाज़ उठाया, कई बार ज्ञापन सौंपा। दीपिका पांडे खास करके जो हमारे मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री है दीपिका पांडे, मैं उनको ये बात अवगत कराना चाहता हूँ कि कांके प्रखंड
के अंतर्गत हुसीर पंचायत, जिसमें 5 गांव पड़ते हैं, जो रोल पड़ता है, कंबा पड़ता है, होचर गढ़ हुसीर पड़ता है, हुसीर पड़ता है और आपका जाके नगरी पड़ता है। इसको खास करके यहाँ जो चुने गए विधायक हो या इस क्षेत्र के चुने गए जिला परिषद हो या इस क्षेत्र के चुने गए आपका जाके मुखिया हो, इन लोगों का ग्रामीण विकास मंत्री थोड़ा क्लास ले और पूछे कि आखिर कांके के हुसीर पंचायत में इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों। और मैं सब इस पंचायत को सबसे रद्दी बना के रख दिया है। अगर आप भ्रमण करना चाहते हैं, झारखंड सरकार जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, अगर वो भ्रमण करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो मैं अपने खर्च से हर गांव हर बस्ती में घूम रहा हूं, आपको लेके घूमता हूं। किसी भी बस्ती का अगर स्थिति अच्छा होगा तो हम मानेंगे कि वाकई में ग्रामीण विकास मंत्री हो या तो हमारे मुख्यमंत्री हो, उनको ध्यान जनता के बीच में है, जनता के बीच में है और जहां पर विकास का काम किया जा रहा है। लेकिन विकास के नाम से सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ कदम चूम रही है। आप जिस डिपार्ट में चल जाए केवल पैसों का मांग किया जाता है, जिस डिपार्ट चल जाए वहाँ अपना ओहदा का रंगदारी बतियाया जाता है। ये बात नहीं कहा जाता है कि हमारे टैक्स से आपको पैसा पे किया जाता है। इस बात को वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग ऑफिसरवाद बन चुका है और यहाँ जो नेता और जनप्रतिनिधि लोग जो है वो लोग उन लोगों को शरण दे के रखे हुए हैं। उन लोगों का भी उसमें टैक्स लगा हुआ है, उन लोगों का भी उसमें पैसा लेते हैं, हर जगह सेटल करके रखा हुआ है। इसीलिए भ्रष्टाचार कदम चूम रही है। ये ऐसा स्थिति आएगा, मैं तत्पर खड़ा रहूँगा। जनता का हित के लिए मैं आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। इसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा। सबसे रद्दी पंचायत है ये। हुसीर पंचायत सबसे रद्दी हो? सबसे रद्दी। हम बहुत घूम लिया पूरा, लेकिन सबसे रद्दी पंचायत हम लोग का है। आज सड़क बन रहा है, बोले तो मरम्मत हो रहा है। इस मरम्मत को लेकर थोड़ा सा चेहरे में तो मुस्कुराहट है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हमारे साथ पीछे देख सकते हैं जेसीबी चली गई है, तो कुदाल से लेकर के सड़क को थोड़ा सा लेबल कर रहे हैं। तो यही यहाँ के ग्रामीण काफ़ी उदास हैं कि लगभग 6 महीना तो अब बचे हुए हैं पंचायत चुनाव। 6 महीना और बोले तो 5 साल ख़त्म होने वाले हैं। 5 साल के अंदर में चुनाव के समय सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं और सड़क, बिजली, पानी को लेकर कहते हैं प्रत्याशी लोग, झांसा देते हैं, लेकिन कोई आते नहीं है बीच में। चुनाव जैसे ही समापन होता है कोई बीच में नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं, इस बार सभी कह रहे हैं कि बदलाव करेंगे, जो भी अभी पद में है नए सिरे से। प्रत्याशियों का चयन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, शुक्रिया।